लोगों को नमस्कार। हमारे एसएमसी की जो टीम आई है, जफर भाई आए हैं, मैडम नगमा हैं और मैडम भी आई हैं, गुप्ता मैडम वो शायद उतर गई हैं। तो ये आज हमारा काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। ठंड काफ़ी है और ठंड के बावजूद भी यानी आज़ादी की इतनी गर्मी है, कोई ठंड नहीं लग रही और मैं देख रहा हूँ कि सबके बिल्कुल चेहरों में वही स्माइल है, वही चमक है। तो मेरा जो कार्यक्रम है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आप देख रहे होंगे कि दूसरा बोर्ड है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड ओपन फोरम डिस्कशन। ये जो नई शिक्षा नीति हमारी है 2020, इसमें एक है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा समझनी है और फिर आपको उसको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। हमारा देश जो है वो विश्व गुरु माना जाता है, सभी लोग जानते हैं। जी सर। हमारे यहाँ का जो ज्ञान है वो दूसरे देशों में पहुँचा। आज क्या है, आज हम दूसरे देशों के ज्ञान को लेने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ की तरफ भागते हैं। हमारे बच्चे, मेरे खुद के बच्चे बोल रहे हैं मैं तो बाहर पढ़ूंगा जाके हायर एजुकेशन। तो अब ये विडंबना की बात है कि ज्ञान हमारा सबसे सर्वोपरि था, हम उस ज्ञान से हट चुके हैं और दूसरे ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, नई शिक्षा नीति में इस बात को लाया गया है कि हमारा जो देश है विशाल धरोहर है यहाँ पे ज्ञान की, उस ज्ञान को हम टैप अप नहीं कर पा रहे, उसको हम अभी अपनी लाइफ में, टेक्नोलॉजी में, डेली यूज में नहीं ला पा रहे, उसको लाना है। तो नई शिक्षा नीति ने एक अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया है। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारे जो स्कूल हैं, जो कॉमन स्कूल हैं, उनमें नहीं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT हैं, IIMs हैं, ISS हैं, तो वहाँ पे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रकोष्ठ बनेगा और जो भारतीय ज्ञान है उस ज्ञान के ऊपर रिसर्च होंगी। 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो इसका यह है कि सेंटर्स बनेंगे, IKS सेंटर, इंडियन नॉलेज सेंटर्स, और उसके बाद रिसर्च प्रपोजल्स बनेंगे, उनमें रिसर्चेज होंगी। और तीसरा जो है, उनमें जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनको इंटर्नशिप मिलेगी। अब आप बोलेंगे कैसे इंटर्नशिप? जो कार्यानुभव होता है वो उनको मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्या जी के गांव में गुड़ बनता है, अब मुझे मालूम नहीं कि गुड़ कैसा बनता है, भले मैं, आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो गुड़ खाते भी नहीं होंगे, गुड़ खाने में उनको नहीं खाते, ऐसा लगता होगा क्या खा रहे हैं, भले वो पॉपकॉर्न खा लें। तो जैगरी नाम, इंग्लिश में जैगरी इसको बोलते हैं। गुड़ कैसे बनता है मुझे अभी मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं कि कैसे बनता है, मतलब खाया है। लेकिन अगर मैं गुड़ बनाने की प्रक्रिया को देखूं तो वो भी एक अपना नॉलेज सिस्टम, ठीक है। गुड़ जो फैक्ट्री में बनता है दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जो गांव में बन रहा है, जो रॉ फील्ड में बन रहा है, उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट। हमारे उत्तरांचल में क्या है, एक पेड़ होता है, भीमल बोलते हैं उसको, भीमल, उसकी लंबी लंबी टहनियां होती हैं, जो उसके पत्ते होते हैं वो तो पशु खा लेते हैं चारे में, उसके पत्तों को निकाल के फिर लंबी टहनियों के गट्ठर बनाए जाते हैं। और गर्मियों में इस समय पेड़ से वो काटे जाते हैं, गर्मियों में जब वो सूख जाते हैं तो उनको 1 महीने तक पानी में डुबो के रखते हैं और फिर उसके बाद वो निकालते हैं, तो उसका बाहर का जो रेशा होता है वो निकल आता है और वो एक किस्म से फाइबर बनता है और वो रस्सियां बनाने में बहुत मदद करता है। और उसकी रस्सियां इतनी अच्छी मजबूत होती है, उससे जो पेड़, जो पशु जो होते हैं उनको भी बांधा जाता है, उससे बड़ी बड़ी रोप बनती हैं। उसको यानी वहाँ की जो भाषा है उसमें यानी कुछ इस तरीके के दोहला वगैरह कहते हैं, सेलू कहते हैं, जो मैं, अगर मुझे याद है, तो वो सारी चीजें जो हैं हमारी कहाँ है। आज हम प्लास्टिक यूज करते हैं, अब अभी हम रस्सी मंगवाएंगे तो प्लास्टिक मंगवाएंगे और वो वहाँ पे बहुतायत में होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान छुप गया। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो उस ज्ञान को बाहर लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। और आज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे कि अगर किसी के पास कोई ऐसा ज्ञान है जो कि मतलब यूज आता है, हमेशा हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, या उसको हमको मालूम नहीं है, तो वो जरूर शेयर करेगा, बताएगा कि क्या है। अगर गांव में कोई चीज़ ऐसी होती थी या गांव में कोई ऐसा यानी बनता था तो वो उसको शेयर करेगा
हमारे मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, हम भी हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान को हमको बाहर लाना है। बच्चों को के पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए। और ये इसके लिए जो बच्चे यहाँ हमारे बैठे हैं, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो इसके लिए जो 2 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होगा, इंटर्नशिप होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आर्या जी को गुड़ बनाना आता है, अब वहाँ से जो वो हमारा एक स्टूडेंट है, वो इनके पास 2 महीने रहेगा, इनसे सीखेगा कि कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है। और वो केवल सीखेगा ही नहीं, 2 महीने के लिए उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और 2 महीने उसको 25,000 स्टाइपेंड मिलेगा। यानी गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है कि वो सीखेगा ही नहीं, एक्सपर्ट से सीखेगा ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स उसको गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी देगी। तो ये जो हमारा भारत का जो ज्ञान है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो छुप कर रह गई। आजकल क्या होता है, अमेरिका कनाडा वगैरह वाले क्या करते हैं, यानी चीज़ तो हमारी है, हल्दी का मेडिसिनल यूज तो हमने बताया, पेटेंट उन्होंने किया। इसको कहते हैं पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मेरी बेटी उसमें प्रोजेक्ट भी कर रही है IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई भी मेडिसिन है, मेडिसिनल वैल्यू है किसी प्लांट की, यानी हम तो उसको बरसों से यूज कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ये भारत वाले तो इसको यूज करते हैं, थोड़ा उसमें केमिकल मिला के, उसके केमिकल नाम वगैरह डाल के, और उसको पेटेंट कर दिया। पेटेंट के बाद क्या होता है, उनका कॉपीराइट उसमें होता है। उसके बाद अगर हम बनाएंगे, जैसा आपने देखा होगा, जो यानी वैक्सीन जो हमारे देश में तो 2 हमने बनाई थी, लेकिन जो एस्ट्राजेनेका ने बनाया, उन्होंने उस पर लगा दिया, पेटेंट लगा दिया, उसको फिर आप हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हमारा ये मतलब है कि हमारे यहाँ का जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हम पेटेंट करें, उसको हम आगे बढ़ाएं। तो जैसे मैं अभी बता रहा था, वो भीमर वाली बात कर रहा था, तो उसको अगर आगे बढ़ेगा तो एक इंडस्ट्री बन जाएगी, एक छोटी मोटी इंडस्ट्री चल सकती है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम ये सोचते हैं कि ये तो गाँव का है, इसमें कोई यानी ज्ञान नहीं है, जबकि उसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। आप अगर अभी भी आप अपने गांव में जाएंगे, गांव में यानी सोचना शुरू कर देंगे कि गांव में क्या होता, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, यानी एवरी वुमन, हर शिक्षित या अशिक्षित महिला अपने आप में एक साइंटिस्ट है, अपने आप में एक साइंटिस्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो चिमटा उमटा तो हम यूज कर रहे हैं ना, गाँव की महिलाएं देखो बिना चिमटे के आराम से रोटी बनाती है और उनके हाथ बिल्कुल नहीं जलते, ठीक है। क्या है वो, दैट इज साइंस, वो साइंस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो हमारा ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाइए, इंडियन नॉलेज सिस्टम में आगे बढ़ाइए, उसको छोड़ना नहीं है। साइंस पढ़िए, सोशल साइंस पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। और एक बार मैं आपको बता दूँ, ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, अब जो IIT है ना, वो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का प्रकोष्ठ बनाएंगे, IIM भी बनाएगा। यानी ऐसा नहीं कि जो स्टेम है, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेम के स्कूल्स बनाए, स्टेम में भी जहाँ साइंस स्ट्रीम है, वहाँ पे भी जो बेंगलोर का जो IIM है, उन्होंने संस्कृत का एक वो चलाया, पाठ्यक्रम चलाया, वो क्रेडिट सिस्टम है। तो यानी 30 लेक्चर्स उसके होंगे, 30 आवर्स का वो प्रोग्राम होगा, और उससे 3 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उसने कहा कि जो मैनेजमेंट का जो डायनामिज्म है, मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको हम भागवत गीता से सीख सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराने नॉलेज सिस्टम है, उनमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। होता ये है कि हम घर की मुर्गी दाल बराबर है, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है, अंग्रेजी में किताबें, बाहर की किताबें, दूसरे देशों के राइटर की किताबें, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं उसका हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, भारतीय ज्ञान प्रणाली, इसको इसीलिए लाया गया है कि हमारे देश की जो अथाह जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम सरफेस में लाएँ, उससे हम आगे बढ़ें, और उसको हम बेनिफिट अपने लिए भी लें और दूसरे के लिए भी लें। ये अभी आप देख रहे हो कि जितना भी ये क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, अगर यानी हमारे देश में वो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी आज की दिक्कतें, चाहे वो आप बाढ़ ले लो, या पॉल्यूशन ले लो, या आप ये शुगर वगैरह की जो आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, केवल हम अपने सिस्टम को पहचान देंगे। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, किसी के पास है ऐसी कोई शेयरिंग की वो चीज़ आज है नहीं, लेकिन अगर वो हम करें तो उससे बहुत फायदा हो सकता है। आइए जल्दी बताइए, विशंबर दयाल जी बताएंगे, बस शॉर्ट में बताना है। शॉर्ट में बताइए। जैसा कि आपने भी बताया कि आपके यहाँ जो वृक्ष होता है उसको
रस्सा बनाने के लिए काम आता है। तो हमारे उधर उसको सन नाम दिया जाता है। एक पेड़ होता है करीब 7-8 फुट का, उसको काटा और जब पक जाता है, काटने के बाद उसके पूले से बनाकर उस पानी में दबा देते हैं उसे। ठीक है। पानी में दबा देना 8 दिन के बाद हम उसे चेक करते हैं कि उसका जो रेशा सॉफ्ट हुआ और उससे अलग हो जाता है लकड़ी से। वो हमने बाहर निकाला और मजदूरों के थ्रू उसको फटाफट छिलवा देते हैं, लकड़ी अलग और रेशा अलग। उसको भी धुलने के बाद सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसकी बारीक रस्सी बनती है और मोटी रस्सी बनती है, जो हमारे चारपाई काम आती है, और रस्से बनते हैं बड़े बड़े। तो उसको हम जो आज हम डबल बेड सिंगल बेड की बात करते हैं, वो जो चारपाई पर लोग सोने वाले हैं आज भी बीमार नहीं पड़ते, और बेड पर सोने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। और ये वो जो ये बोल रहे हैं, अंदर जो वो लकड़ी निकलती है वो बिल्कुल सफेद होती है और वो जलाने में काम आती है। अगर हम उसको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लेकर उस मकान तक उसको जला के ले जाऊँ, वो जल के जाएगी, क्योंकि उसमें इतना फाइबर अंदर है, यानी वो समझ लो मैजिक है उसके अंदर। तो रात में जो वहाँ पहाड़ में जो लोग जाते हैं